मित्र बन के मिलना है, इसलिए मुकुट हटाओ। पीतांबर अगर रहेगा तन पे तो पीतांबर से जब गला मिलूंगा तो बीच में ही पगला पीतांबर आएगा मित्र से मिलने में। अब अगर ये पीतांबर नहीं रहेगा तो हृदय से हृदय मित्र का मिलेगा, आनंद होगा। पीतांबर हटाओ। बाजू बंद जब बाहों में भरूंगा अपने मित्र को तो बाजू बंद कहीं मित्र को चुभ ना जाए, इसलिए हटाओ। पद त्राण, अरे मेरा मित्र पद यात्रा करके आ रहा, हम चप्पल पहन के मिलने जाए, पद त्राण हटाओ। यह है भगवान का भाव। जाकर के सुदामा जी को भगवान ने हृदय से लगाया, हाथ पकड़ के लेके आए। सब लोग खड़े निहार रहे हैं। सुदामा कहे कहो सब हमको देख क्यों रहे? बोले सब ये तुम्हारा दर्शन करें। सुदामा के कांकर गड़े हैं, कांटे गड़े हैं तो आंसू गिरबे करेगी हो। जो आंख में एक धूल के कण पड़ जाए तो आंसू गिरती है, तो कांकर गड़े आंसू न गिरे। एक भाव। दूसरा भाव, गीध को भगवान ने जब गोद में राम जी ने लिया था जटायु को तो रोना चाहते थे, लेकिन पंखा पर अगर आंसू गिरेगी तो पीड़ा होगा, तो वो आंसू भगवान राम रोक लिए थे। आज वो आंसू सब सुदामा के चरणों में उड़ेल देना चाहते हैं। दूसरा भाव। तीसरा, किसी डॉक्टर से पूछ लेना, अगर पांव में मोटी मोटी दवाई फटी हो, दवाई उसकी सबसे आसान है क्या? गर्म पानी जितना सह सको और नमक डाल के उसमें नमक पानी से अगर धुलाई करो तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। भगवान कहे कि चूल्हा जलवावे, पानी गर्मवावे, नमक डवावे, लाओ तुरंत इलाज करें। आंसू से भगवान इलाज करने लगे। पानी परात के हाथ छयो नहीं, नैनन के जल से पग आनंद कर दिया। भगवान की कृपा देखिएगा। सुदामा जी को लेकर रुक्मिणी के महल में गए, सभा भगवान स्थगित कर दिए। सारी पत्नियां दौड़ के आशीर्वाद लेना चाहिए। एक पत्नी आई, सुदामा जी को प्रणाम की, भगवान की पत्नी, आधा घंटा आशीर्वाद दिए। दूसरी आई फिर आशीर्वाद, तीसरी आई फिर चौथी, बजई छठई सतई अठई। सुदामा जी के इतनी देवियां कहाँ? दूर तक देखे तो बड़ी लंबी लाइन लगी है महाराज। एक नैया इधर आओ, तुम्हारे यहाँ कोई भंडारा वंडारा पड़ा है? कहाँ नहीं भंडारा? तो इतनी देवियां कहाँ से आ गई? बोले सब अपनी है। संख्या में कितनी है? तो कहा 16,108। सुदामा जी कहे हमारे रही हुई है, आशीर्वाद देते। एक काम करो, तुम सबके पति हो? बोले हाँ। कहा यार तुम ही प्रणाम करो। तो हाय पीठ ठोक दे, सबको आशीर्वाद दे। ये है भक्ति का रस, ये है त्याग का फल, ये है तपस्या का दिनचर्या, ये है सुदामा के निष्ठा का, परमात्मा का भेद भाव का विभेद मिटा करके अटूट प्रेम का बंध है कि आज भगवान भी झुक गया ब्राह्मण के चरण में। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमला परोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। भगवान अद्भुत करने। सब रानी चली गई हो, जेके महल है वह डटी है। अच्छा मित्र बताओ, शादी विवाह किए कि नहीं? नहीं भैया शादी तो हो गई, तुम्हारी भाभी भेजी तब है मऊबो की। अच्छा, तो रुक्मिणी पंखा हाँक रही, भगवान पैर दबा रहे, हाल चाल पूछ रहे। अब विचार करो, कुछ मूर्ख लोग ब्राह्मणों को कथा में सुनाते हैं, एक ब्राह्मण बड़ा गरीब, एक ब्राह्मण बड़ा दलिद्र, सुदामा जी बड़े दलिद्र थे। अरे अरे कौन कहता है सुदामा जी दलिद्र थे? हो सुदामा जी भिखारी थे, कौन कहता है? लक्ष्मीपति जिसका चरण दबावे, लक्ष्मी जिसको खड़ी होके पंखा हाँके, वो दलिद्र है? आप बताइए। आज तक मुझे किसी ग्रंथ में नहीं मिला कि ब्राह्मण का एक गुण भिक्षा मांगना भी है, कहीं नहीं लिखा। मनुस्मृति में मिला हमको, अध्ययनम चैव यजनम याजनम तथा
अध्ययनम चैव यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पते। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये 6 काम है ब्राह्मण। भीख मांगना नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, एक जगह छोड़ के एक जगह लिखा है। कहा? नरोत्तम दास ने लिखा है, औरन को धन चाहिए बावरी, और ब्राह्मण के धन मैं नहीं कहूंगा। एक बात बुरा मत मानिएगा, जैसे चश्मा लगाओगे वैसे दुनिया दिखाई पड़ेगी। नरोत्तम दास रहन जात के महापात्र महाबाभन। अब महाबाभन थे, जिंदगी में जो काम किए थे वे सबके साथ लिख दिए। और उनको धन चाहिए बावर, ब्राह्मण के धन केवल। ये अच्छी बात नहीं। सुदामा जी के पास तो वो धन था। कबीर दास से पूछा गया, बाबा ये बताओ ये पूरी दुनिया में कितना लोग धनवान है, कितना गरीब? तो कबीर दास जी बताते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, अधनवंता नहीं कोई, धनवंता जग सोई है, जाके राम नाम धन होए। तो सुदामा जी के पास इतना बड़ा धन था। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। अद्भुत भैया, भगवान की कृपा। भगवान कहे मित्र तब तो हमारे भाभी कुछ हमको दी होंगी। सुदामा जी कहे काव बताओ, जल्दी जल्दी आने में हम भूल गए कुछ लाने में, तब तक पोटरी लुकवाने लगे, कहीं ऐसा न हो बचपने की छोर है देख ले। भगवान कहीं हथवा ऊपर नीचे काहे हो रहा? बोले पीड़ा हो रही। भगवान कहे पीड़ा मिटाए के छोड़ेंगे। पोटरी खींच लिया, जैसे पोटरी खोला तो चिट्ठी उसमें मिली, 1 मास 2 पक्ष मा 2 एकादशी होए, हे प्रभु हमरे घर में रोज एकादशी। 1 मुट्ठी भगवान मुष्टिकम 1 भक्षेत, भागवत में केवल 1 मुट्ठी लिखा है। अब नरोत्तम दास वाली कविता पढ़ के 2 मुट्ठी कोई कहा अलग बात है, भागवत में केवल 1 मुट्ठी लिखा है बस। 1 मुट्ठी भगवान ने भक्षण किया। तुरंत बुलाया विश्वकर्मा को, जाओ सुदामा जी का घर बढ़िया स्वर्ण का बना दो। विश्वकर्मा गए, सुदामा की पत्नी से कहे भगवान का आदेश है तुम्हारा घर हम सोने का बनाएंगे। सुशीला ने कहा लौट जाओ आप वापस। बोले क्यों? कहा हमारा घर सोने का तब बनेगा, एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कहा पूरा गांव सुख में दुख में हमारा साथ दिया है, गरीबी में, तो पहले पूरे गांव का घर सोने का बनेगा, अब सबसे बाद में हमारा घर बनेगा। अगर हम गरीबी में साथ थे तो अमीरी में भी साथ रहेंगे। विश्वकर्मा प्रसन्न हो गए, पूरी वृंदापुरी बना दिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो।